बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का ही टॉपिक करेंगे। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स। इसमें हम जो है पोजीशन x और जो हमारे पास मोमेंटम p है उसकी ही एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू और मीन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन को हम जो है इस फॉर्म में शो कराते हैं, इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। ऑफ एन ऑपरेटर ए विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेट, ये हमारे पास स्टेट है, कैट साई इज डिफाइंड एज, ये हो गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए इज इक्वल टू ब्रा साई। ये कैट जो ऑपरेटर है हमारे पास ए विद रिस्पेक्ट टू स्टेट कैट साई इज डिफाइंड एज, हम डिवाइडेड बाय ब्रा साई और कैट साई। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन ये चीज़ 1 के इक्वल आ जाती है। जब भी सेम होते हैं तो 1, जब डिफरेंट हो तो 0 के इक्वल आते हैं। तो ये एक दूसरी बात है। हम बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, मैंने जस्ट उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं वो बता दिया। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का हम जो है थॉरली इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास क्या होता है, इसको हम जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते, इसमें हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या है जी, सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ में, एवरेज हम निकालते हैं। ये है जी इसका मेन फार्मूला एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। हमें करना क्या है, हमें बेसिकली ऑपरेटर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। दो ऑपरेटर्स की निकालनी है, पोजीशन एक्स की एंड मोमेंटम पी की। ये था जस्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन के लिए काम करते हैं। पोजीशन हमारे पास होता है एक्स ऑपरेटर, ये वैल्यू हमने कल निकाली थी। ठीक है, स्क्वायर रूट एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा एनिहिलेशन ऑपरेटर प्लस क्रिएशन ऑपरेटर। वी नो दैट, अगर लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा है तो इस वैल्यू के बारे में आपको पता होगा। क्या करेंगे मज़ीद, हम मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी। 2 बार लिख लिया। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ये स्टेप खोल के किया है, इसको 2 बार लिखा। यहाँ से जब इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर ये सिंपल बच जाएगा और ये हमारे पास इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इनका जो है स्क्वायर ओपन करेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड होता है, लेकिन इसमें हमारे पास क्रिएशन ऑपरेटर सॉरी एनिहिलेशन ऑपरेटर, क्रिएशन ऑपरेटर प्लस क्रिएशन ऑपरेटर और एनिहिलेशन ऑपरेटर आएगा। स्क्वायर ओपन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से वी नो दैट कम्यूटेशन रिलेशन होता है कि एनिहिलेशन ऑपरेटर का स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, क्रिएशन ऑपरेटर का स्क्वायर भी 0 के इक्वल होता है। तो इन दोनों की जगह पर मैं 0 पुट कर दूंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बनी। नेक्स्ट मज़ीद कुछ जो है हम जो है मज़ीद लेट करके सपोजिशन करके हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक और कम्यूटेशन रिलेशन होता है, एनिहिलेशन ऑपरेटर और क्रिएशन ऑपरेटर इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 के ये कम्यूटेशन रिलेशन किस तरह से ओपन करते हैं, पहले जो है फर्स्ट को और सेकंड का प्रोडक्ट माइनस साइन लगा के सेकंड और फर्स्ट का प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1। ये भी आपके लिए एक टास्क है, ये पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इन दोनों की वैल्यू आपके पास गिवन है। कल के लेक्चर में हमने जो है कल के परसों के लेक्चर में लास्ट 2-3 वीडियोस इसी पे हैं। एनिहिलेशन ऑपरेटर और क्रिएशन ऑपरेटर की वैल्यूज़ गिवन है, जब हमने कैलकुलेट की थी उनकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन निकाली थी, उनको पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर यूनिटरी के इक्वल आएगी, मतलब इस फॉर्म में कुछ आएगा हमारे पास आंसर इस तरह से। ठीक है, तो वो फिर 1 के इक्वल होगा। ये आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ब खुद, आपके लिए ये टास्क है। ये हमारे पास होता है इसके 1 के इक्वल। यहाँ से अगर मैं एनिहिलेशन ऑपरेटर और क्रिएशन ऑपरेटर को की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास 1 प्लस क्रिएशन ऑपरेटर एनिहिलेशन बच जाएगा। अब इसको जो है इसकी जगह पर मैं ये पुट कर सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यही किया, यहाँ पर इसकी जगह पर ये जो है पुट कर दिया 1 प्लस क्रिएशन ऑपरेटर एनिहिलेशन ऑपरेटर प्लस, और ये एज इट इज़ रहा। यहाँ से मेरे पास ये 1 प्लस 2 क्रिएशन ऑपरेटर और एनिहिलेशन ऑपरेटर बन जाएगा। ये देखिए 1 प्लस 2 और दोनों ऑपरेटर आ गए मेरे पास। नेक्स्ट एक्स पोजीशन का स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा, और वी नो दैट नंबर ऑपरेटर हमने जब हमने
डिफरेंट ऑपरेटर्स की मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन निकाली थी, उसमें फर्स्ट में हमने नंबर ऑपरेटर पढ़ा था। तो नंबर ऑपरेटर हमारे पास इक्वल होता है क्रिएशन ऑपरेटर एनिहिलेशन ऑपरेटर का प्रोडक्ट। ओके, अब इसकी जगह पर मैं n पुट कर सकती हूँ, तो आप 1 + 2n भी पुट कर सकते हैं। तो दोनों जो है क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जिसको मर्जी पहले लिख लूँ। 2n ऑपरेटर प्लस 1 आ गया। जॉइंट आइगन स्टेट ऑन बोथ साइड्स, आइगन स्टेट ज्वाइन करेंगे दोनों तरफ हम जो है यहाँ पर, तो x² यहाँ पर आ जाएगा, आइगन स्टेट अप्लाई की, यहाँ पर भी आइगन स्टेट अप्लाई की। नाउ अप्लाइंग द स्टेट, तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बनेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये जो है फर्स्ट मेथड है इक्वेशन का, लेकिन हम इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक तो था कि जब तक हमने आइगन स्टेट अप्लाई की, लेकिन चूंकि हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए पोजीशन की, अभी पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, वहाँ तक इसे हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट जो है मैं यहाँ से क्या करूँगी, h× डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ से मैं 2 अगर कॉमन ले लेती हूँ इसमें से, तो अंदर n + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन जब लेते हैं जहाँ वो नहीं होता तो डिवाइड में चला जाता है, आइगन स्टेट साथ में एज इट इज़, इसी इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, देन मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है बोथ साइड, मैंने ओमेगा से, बोथ साइड नहीं सॉरी, राइट साइड पे जस्ट। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने के बाद मेरे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में बनी। ठीक है, ये देखिए ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमें पता है। यहाँ से ये वाली टर्म जो है, ये जो टर्म है पूरी की पूरी, गौर कीजिए किसके इक्वल है, ये टर्म हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच के इक्वल है। ठीक है, जब हमने हैमिल्टोनियन की भी लास्ट लेक्चर्स में वैल्यूज़ निकाली हैं तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की इक्वल है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे पास, रिमेनिंग 1/m ओमेगा², ये पूरी टर्म हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के इक्वल आ गई, और एच के, और यहाँ पर ये आइगन स्टेट एज इट इज़ रही साथ में। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मैंने मल्टीप्लाई करा देना है ब्रा n से ऑन बोथ साइड, ब्रा n से मल्टीप्लाई कराऊंगी दोनों तरफ, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, ब्रा n और सेंटर में जो है x² पोजीशन ऑपरेटर यहाँ पर कैट n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज़, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया। अब मैं इस पूरी टर्म को जो है एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, स्टार्ट में मैंने एक्सपेक्टेशन का जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने ये बताया था कि ये इसके इक्वल होती है। ठीक है, दोनों तरफ आइगन स्टेट्स हम लगा देते हैं इस तरह से। वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो टर्म है हमारे पास ये वाली नीचे वाली, तो ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को फॉलो कर रही है। यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन जब सेम होते हैं तो 1 के इक्वल आती है, तो जब ये 1 के इक्वल आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे, ये जस्ट यही रह जाएगी। तो मेरे पास यहाँ से एक्सपेक्टेशन ए जो है वो इज़ इक्वल टू यहाँ से इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि मैंने ए ऑपरेटर यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए यूज़ किया है फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर चूँकि हम एक्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो इस वाली टर्म की जगह पर मैं ये लगा सकती हूँ, स्क्वायर है, ये सिंपल की बात हो रही है, अगर हम स्क्वायर लगा दें तो स्क्वायर यहाँ पर दोनों तरफ आ जाएगा। ये मैंने टर्म इस तरह से यूज़ की, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये फाइनल इक्वेशन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने निकाल ली पोजीशन के लिए। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैंने जस्ट इसको उठा के दूसरी साइड पे लेगी तो वो मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू एच ऑपरेटर आ गया। यहाँ तक भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये आ गई जी हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन की। अब हमने इसी तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है मोमेंटम की। हैमिल्टोनियन, वेयर हैमिल्टोनियन सेज द एनर्जी ऑफ एनी स्टेट। नेक्स्ट मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मोमेंटम वी नो दैट P इज इक्वल टू P ऑपरेटर इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर रूट h×m ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आएगा क्रिएशन ऑपरेटर माइनस एनिहिलेशन ऑपरेटर, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों को सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने अलग अलग लिखा। यहाँ पर जब इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और इस टर्म का होल स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर वी नो दैट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं -1 के इक्वल होता है। ये टर्म एज इट इज़ आ गई, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये टर्म आई हमारे पास। यहाँ से ये -h×m ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से फिर से कम्यूटेशन रिलेशन यूज़ होगा, क्रिएशन ऑपरेटर का स्क्वायर और एनिहिलेशन ऑपरेटर का स्क्वायर इटसेल्फ जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये दोनों, ये भी टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी, ये भी, तो मेरे पास ये टर्म बच जाएगी। देन जो है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं
यहाँ पर तो ये टर्म भी प्लस में हो जाएगी, ये भी टर्म प्लस में हो जाएगी, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आया। देन फिर से पिछले वाला जो हमने फिर से यही हिंट यूज़ करेंगे, क्रिएशन ऑपरेटर और एनिहिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर के प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल आता है, तो ये यूज़ करेंगे। उसी कम्यूटेशन रिलेशन को यूज़ किया मैंने, ये टर्म एज इट इज़ रही, सॉरी ये वाली टर्म एज इट इज़ रही और इसकी जगह पर ये पुट कर दिया एनिहिलेशन ऑपरेटर और क्रिएशन ऑपरेटर का प्रोडक्ट +1 स्टार्ट पे आ जाए, कोई मसला नहीं, दोनों ऐड हो रहे हैं एडिशन में, पहले जो मर्ज़ी लिख लेते हैं हम लोग। देन हम क्या करेंगे, फिर से नंबर ऑपरेटर, ये जो है ये हो जाएगा 2, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी 2, क्रिएशन ऑपरेटर एनिहिलेशन ऑपरेटर +1। यहाँ से नंबर ऑपरेटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑपरेटर हमारे पास इक्वल होता है क्रिएशन ऑपरेटर और एनिहिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। इसकी जगह पर ये पुट कर दिया और साथ में दोनों तरफ जो है आइगन स्टेट अप्लाई कर दी यहाँ से, ठीक है, आइगन स्टेट अप्लाई की हमने, इज़ इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़ रही। फिर उसके बाद अप्लाई आइगन स्टेट, ये टर्म कुछ इस तरह से बन गई 2n+1 और n। यहाँ पर भी हम इसी टर्म में जो है यहाँ पर ब्रा n से जो है मल्टीप्लाई करा सकते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास ये भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना कर लेते हैं। लास्ट पे भी जब हमने ये वाली इक्वेशन निकाली थी 2n+1, जहाँ पर आइगन स्टेट हमने अप्लाई की थी, ये वाली टर्म, यहाँ से भी हम जो है बोथ साइड ब्रा n को जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, +2m ओमेगा, ये टर्म 2n+1 और साथ में यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो है ब्रा n और कैट n आ जाएगा, जो कि हमारे पास हमें पता है कि 1 के इक्वल है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास जब पेपर में आता है तो यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन की। और इसी तरह से यहाँ से हम जो है बोथ साइड ब्रा n से मल्टीप्लाई करा के ये टर्म इस तरह से, यहाँ पर ब्रा n और कैट n जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो सकती है मोमेंटम की, यहाँ से भी हम जो है रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये जहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा है हम वहाँ तक सिंप्लीफाई करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमने सिंप्लीफिकेशन क्यों की इतनी ज़्यादा। चले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से मैंने जो है ये वाली टर्म 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, n+1/2, सेम पिछले वाला काम कर रही हूँ। ये वाली यहाँ से ये वाली टर्म जो है मेरे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के इक्वल आ गई। यहाँ से मेरे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, ये वाली टर्म h कट ओमेगा n+1/2, तो ये हैमिल्टोनियन के इक्वल आ जाएगी। m बच गया यहाँ से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और साथ में जो आइगन स्टेट है। और देन फिर क्या करेंगे, ये काम पहले भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रा n से ऑन बोथ साइड, ब्रा n से मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट आया। इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से जस्ट मैं p ऑपरेटर लगा सकती हूँ एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में इस तरह से, और इधर भी h इस तरह लगा सकती हूँ। ये मैंने हिंट दिया हुआ है, इस फॉर्म को यूज़ किया हमने। नेक्स्ट ये मेरे पास बन गया p ऑपरेटर स्क्वायर एक्सपेक्टेशन इज़ इक्वल टू m और h हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन। देन इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ ये m को दूसरी साइड पे ले जाऊँगी 1/m और एक्सपेक्टेशन p स्क्वायर इज़ इक्वल टू h। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन h की ये वैल्यू आई और लास्ट पे जो पोजीशन के लिए हमने सॉल्व किया था उसमें हमारे पास ये वैल्यू आई थी। ये इन दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि h ऑपरेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है h की वो इक्वल है, एक बार इसके इज़ इक्वल टू और इसके इक्वल 1/m और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, यानी इसको और इन दोनों को मैंने इक्वल रख लिया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ इस पूरी इक्वेशन को, इस होल इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास कुछ ये फॉर्म बनी। नेक्स्ट इसको जस्ट रीअरेंज करूँगी, रीअरेंज करने के बाद मेरे पास जो है ये फॉर्म बनी। ये मैंने पहले लिख लिया m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसको चूँकि मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये हिंट मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, तो दोबारा से मैंने उसे इसी फॉर्म में लिख लिया प्लस,
1/2m, और इसको भी मैंने इसी फॉर्म में लिख लिया, प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्म में इज इक्वल टू 1/2, और हैमिल्टोनियन को भी मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। दिस इज़ कॉल्ड द वेरियल थ्योरम। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको सिंप्लीफाई क्यों किया, यहाँ से वेरियल थ्योरम को फाइंड आउट करने के लिए, प्रूव करने के लिए। पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, हमेशा वेरियल थ्योरम के नाम से क्वेश्चन आता है। तो ये सारा मकसद था हमारा सिंप्लीफिकेशन का, वरना हमारा रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का वो पीछे ही निकल चुका था, जहाँ पर हमने आइगन स्टेट लगाई थी। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।